नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बीकानेर का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बीकानेर के राठौड़ वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने 1844 में आंग्ल अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की? वो थे दोस्तों महाराजा रतन सिंह। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के समय किसने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद्य में अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका आंसर है आनंद राम। बीकानेर के किस शासक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता की थी? दोस्तों वह थे महाराजा गंगा सिंह जी। दोस्तों बीएचयू के ये कुलपति भी रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कब कराया? तो दोस्तों वो करवाया था 1594 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1594 ईस्वी में बीकानेर का जूनागढ़ किला पूरी तरह तैयार हो चुका था। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महाराजा राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। महाराजा राय सिंह ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो महाराजा राय सिंह ने महाराजा की पदवी धारण की थी। काठोली नामक स्थान पर महाराजा राय सिंह ने किसे परास्त किया? तो इब्राहिम हुसैन मिर्जा को काठोली नामक स्थान पर महाराजा राय सिंह ने परास्त किया था। औरंगजेब ने माही भरातीव, कई जगह मरातीव भी लिखा होता है, की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों वो थी महाराजा अनूप सिंह को ये उपाधि दी थी दोस्तों, और महाराजा की भी उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी। राव कल्याणमल के पुत्र जो अकबर के दरबारी कवि थे, राव कल्याणमल के पुत्र जो अकबर के दरबारी कवि थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो थे आपके कवि पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। वो राव कल्याणमल के पुत्र थे जो अकबर के दरबारी कवि थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया? तो दोस्तों महाराजा राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था। महाराजा लूणकरण या राव लूणकरण को कलयुग का करण किसने कहा? तो बिट्टू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों वो थे राव कल्याणमल ने। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो ध्यान रखिए दोस्तों वो काव्य है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य। गंगानगर के सूरतगढ़ शहर तथा बीकानेर के सूरसागर झील के निर्माता या निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए वो थे बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह राठौड़। पीथल नाम से काव्य रचना कौन करता था? तो पीथल नाम से जो काव्य रचना करते थे वो करते थे पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के किस शासक को अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था? वो थे महाराजा राय सिंह। बाबर के भाई कामरान को किसने और कब परास्त किया? तो राव जेतसी ने 1534 ईस्वी में बाबर के भाई कामरान को परास्त किया, जो हनुमानगढ़ जो बटनेर दुर्ग था वहाँ पे ये शासक थे। पहेबा साहिबा का युद्ध 1541-42 में किसके मध्य लड़ा गया? तो राव जेतसी और मालदेव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा अंग्रेजों की सहायता हेतु बाडलू गांव, जो कि हिसार हरियाणा में है, तक जाने वाले एकमात्र राजस्थानी शासक थे या बीकानेरी शासक थे, वो थे महाराजा सरदार सिंह, जो अंग्रेजों की सहायता हेतु हिसार तक चले गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो वो थे दोस्तों करमचंद। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्णन रुक्मणी की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों ये की थी डिंगल भाषा में। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था, वो था राव कल्याणमल।
निम्न में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो दोस्तों वो थे राजा सूर सिंह। अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? दोस्तों वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा गया? तो दोस्तों वो थे महाराजा गंगा सिंह। ध्यान रखिए दोस्तों, राजपूताने का जो भागीरथ या ये किसको कहा गया? महाराजा गंगा सिंह को। एक प्रश्न आता है कई बार राजस्थान का भागीरथ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा था दोस्तों। बीकानेर का कौन सा शासक 1921-25 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा? वो थे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। किस शासक को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता था? दोस्तों वो थे महाराजा राय सिंह। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो दोस्तों वो थी गागरोन झालावाड़ की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने प्रदान की थी। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को देखकर कहा था कि राजपूत एक हाथ में तलवार व एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं? दोस्तों वो कहा था पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। किसके प्रयासों से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों वो थे महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह में दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, दोस्तों वो थे अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न, साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो वो रचना है दोस्तों महाराजा कर्ण सिंह की। राजपूताने का प्रथम राज्य जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया? तो दोस्तों वो था बीकानेर राज्य। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया था? तो दोस्तों वो कौन थे? महाराजा अनूप सिंह। 26 अक्टूबर 1927 में राजस्थान की प्रथम गंग नहर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किसने किया? तो दोस्तों वो किया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? दोस्तों वो थे राव कल्याणमल। राजस्थान के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों वो शासक थे महाराजा गंगा सिंह। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों वो दी गई थी मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 1570 ईस्वी में। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो दोस्तों वो था महाराजा राय सिंह। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो दोस्तों वो है राष्ट्रकूट। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? तो दोस्तों वो भेजा गया था दक्कन अभियान पर। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जयसिंह के पुत्र राव कल्याणमल को दिया? तो दोस्तों वो दिया था शेरशाह सूरी ने। बीकानेर के शासक महाराजा कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों वो थे शाहजहाँ व औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों ये क्या था? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने यह कथन कहा था। बीकानेर के राठौड़ वंश का वह शासक जिसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों वो थे राव कल्याणमल। बीकानेर के किस राठौड़ वंश शासक ने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की? तो दोस्तों वो थे महाराजा कर्ण सिंह। राव बिक्का को नए राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था? तो दिया था वो थी दोस्तों लोक देवी करणी माता ने। करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो देशनोक बीकानेर में है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। राव बिक्का ने किससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य सुदृढ़ किया था? तो दोस्तों वो क्या था? पुंगल के भाटियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके बीकानेर की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। बीकानेर के महाराजा जिनका आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण उन्हें कैद कर
मृत्यु दंड दिया था दोस्तों वो थे महाराजा दलपत सिंह। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, बीकानेर के महाराजा जिनका आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण उन्हें कैद कर मृत्युदंड दिया था वो थे महाराजा दलपत सिंह। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य किसकी तुलना कर्ण से की है? तो दोस्तों वो थे राव लूणकरण। जेतसिरो छंद किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो रचना है वो बिट्टू सुजा का है। मालदेव के विरुद्ध 1541 ईस्वी में राव जेसी ने शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों वो भेजा था नगराज को। दयाल दास की ख्याति के अनुसार महाराजा राय सिंह का जोधपुर कितने वर्ष अधिकार रहा था? तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए अधिकार रहा था। राय सिंह को जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठते ही मनसब दिया। तो दोस्तों जहांगीर ने 5000 का मनसब राय सिंह को दिया था, मनसबदारी दी थी दोस्तों। राव बिक्का का काल या राव बिक्का का शासन कब से कब तक माना जाता है? सन 1465 से 1504 ईस्वी तक। बीकानेर चित्रकारी का स्वर्ण युग तथा उस्ता कला को लाहौर से बीकानेर लाने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों वो थे महाराजा अनूप सिंह को जाता है। राव जेतसी का शासन कब से कब तक रहा? सन 1526 से 1542 ईस्वी तक राव जेतसी का शासन रहा। राव कल्याणमल के शासन की बात करें दोस्तों तो सन 1544 से 1574 ईस्वी तक। फिर बात करें महाराजा राय सिंह की तो ध्यान रखिए दोस्तों इनका शासन रहा था सन 1574 से 1612 ईस्वी में। फिर बात करें महाराजा कर्ण सिंह का शासन कब से कब तक रहा? तो दोस्तों सन 1631 से सन 1669 तक। फिर बात करें महाराजा अनूप सिंह का शासन दोस्तों तो सन 1669 से 1698 तक महाराजा अनूप सिंह का शासन रहा। बीकानेर के हेरम्ब गणपति मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों वो जाता है महाराजा अनूप सिंह को। जो बीकानेर के हेरम्ब गणित जी का मंदिर है वो महाराजा अनूप सिंह के निर्माण द्वारा हुआ था। महाराजा सूर सिंह के देहावसन के बाद बीकानेर के सिंहासन पे कौन बैठे थे? तो वो बैठे थे दोस्तों महाराजा कर्ण सिंह। बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे तो दोस्तों वो थे महाराजा सादुल सिंह जी। महाराजा सादुल सिंह जी। मतीरे की राड़ किन के बीच हुई? तो दोस्तों मतीरे की जो राड़ थी वो नागौर और बीकानेर के बीच हुई थी। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया? तो राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि या राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। अकबर ने महाराजा राय सिंह को कितने हजार मनसब दिया? तो दोस्तों वो दिया था 4000 मनसबदारी अकबर ने राय सिंह को दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? तो दोस्तों वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। विद्वानों का जन्मदाता किस बीकानेर शासक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को आश्रय प्रदान करने वाला कौन था? तो दोस्तों वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। आज़ादी एवं एकीकरण के समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों वो थे महाराजा सादुल सिंह जी, जो आज़ादी एवं एकीकरण के समय बीकानेर के महाराजा थे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक बीकानेर के निर्माता कौन थे? तो आधुनिक बीकानेर के निर्माता दोस्तों महाराजा गंगा सिंह जी थे। ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर के जो निर्माता थे महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने बीकानेर में पीबीएम अस्पताल का निर्माण करवाया था और गंगानगर का भी निर्माण किया दोस्तों। तो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित या बीकानेर के इतिहास से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इनमें से प्रश्न कभी भी बाहर जाता नहीं है दोस्तों, तो इनको एक बार रट लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।